नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। नव वर्ष के जश्न को लेकर जहां व्यापारी लंबे समय से इंतजार करते हैं, वहीं प्रशासन द्वारा यातायात रूट प्लान बनाया गया, जिससे मसूरी के पर्यटन प्रभावित होने की उम्मीद है। वहीं पर्यटकों की भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मसूरी के व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि माल रोड में एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कांडे के निर्देश के बाद मसूरी में बोलार्ड सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खड़े कर दिए गए हैं, जिससे माल रोड में पर्यटकों के वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वह इमरजेंसी सेवा को भी माल रोड से नहीं जाने दिया जा रहा है। वह गांधी चौक का देहरादून से आने वाले ट्रैफिक को भी वन वे कर गांधी चौक से वाहनों को हाथी पांव की ओर भेजा जा रहा है, जिससे पर्यटकों को 8 किलोमीटर अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। इसे लेकर मसूरी होटल एसोसिएशन और स्थानीय लोगों के द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से लिखित शिकायत कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मसूरी में ट्रैफिक को लेकर बनाए गए एक्शन प्लान बदलने के साथ माल रोड कपर लगे बोलार्ड को पूर्व की भूमि शाम 5 बजे तक खड़े करने का आग्रह किया है। मसूरी सीओ नीरज सेमवाल ने कहा कि नववर्ष पर अधिक संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रियायत दी गई है कि उन्होंने कहा कि माल रोड पर अधिक भीड़ न हो, इसके लिए बोलार्ड लगाए गए हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जिसने पूरे विश्व को दिशा दर्शन देने का काम किया है, हमारी संस्कृति ऐसी महान संस्कृति है जिसमें हम जब जागर लगाते हैं तो साक्षात देवी देवता धरातल पर आ जाते हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से संस्कृति का बचाव प्रसार होता है। और आपदा के बाद से जब एक बार पुलिस थाना बंद हो गया था, एक ऑपरेशन गलत चला गया था, लगातार कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के हमारे अपने एसडीएम को, यहाँ के सभी व्यापारियों को, यहाँ की पूरी टीम को जिन्होंने को सफल बनाया, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आए हुए सभी पर्यटकों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ये नववर्ष हम सबके लिए शुभ हो, हम सब लोग स्वस्थ रहें, हमारे जीवन को कष्ट आए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना। कोरोना को लेकर किस तरीके से सरकार देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है और पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था हमारे पास है। आवश्यकता होगी, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं आई है, और सख्ती करने की जरूरी सख्ती भी की जाएगी, लेकिन क्योंकि लोगों की जान से ज़्यादा चिंता को आपका कहना ठीक है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि यकायक प्रशासन द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है। और इस ट्रैफिक प्लान को बनाने से पहले एक चीज़ देखी गई है कि पूर्व में ऐसा होता था कि सभी संस्थाओं को, जिसमें ट्रेड एसोसिएशन और होटलेशन होती थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान बनाया जाता था। लेकिन इस बार यकायक प्रशासन द्वारा कुछ अधिकारियों जो भी इसमें से रहे होंगे, उन्होंने एक प्लान बना दिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली उसमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माल रोड पर देखा जा रहा है ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ गई है। इसमें सप्लाई की गाड़ियां, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर वगैरह जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से सब ज़रूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, एक चीज़ और देखी जा रही है कि सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग है, क्योंकि अधिकांश मसूरी में कई छोटे होम स्टेज भी हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं जो ऑनलाइन व्यवसाय नहीं करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पर्यटक भी परेशान हो रहा है। एक मैसेज जा रहा है कि मसूरी फुल है, जबकि देखा जा रहा है कि मसूरी में काफ़ी होटल और सब चीज़ खाली पड़े हैं, जिससे कि कोरोना के बाद देखिए इस बार ये न्यू ईयर आया था 2 साल बाद, तो एक उम्मीद थी स्थानीय दुकानदारों को, होटेलियर्स को, कि कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, रिक्शे वाले, सभी लोगों को एक उम्मीद थी कि हमारी आर्थिकी चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। और जो ये जो टर्न आप बता रहे हैं, इससे यातायात व्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई है और पर्यटक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसे माल रोड तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर लंबा टर्न लेके आना पड़ रहा है, जिससे पर्यटकों में एक उत्तराखंड की और या मसूरी की एक छवि धूमिल हो रही है। देखिए, हमने एक ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत हमने जो लाइब्रेरी चौक वाला जो पॉइंट है, जो बोतल नेक है, जिसमें गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती थी और लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उससे रियायत देने के लिए हमने यहाँ पर वन वे लूप की व्यवस्था की है। वन वे व्यवस्था यहाँ पर हमने प्रायोगिक रूप से शुरू की है गांधी चौक पर। इसमें जिन लोगों को असुविधा हो रही है, उनके असुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये रियायत की है कि अगर किसी को मॉल रोड जाना है तो वो गांधी चौक पर से हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, या अगर इस गांधी चौक से बहुत नज़दीक उसका होटल है तो वहाँ पर हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी माना किसी को केम्प्टी फॉल जाना है या लबासना एकेडमी की तरफ जाना है या आपका कंपनी गार्डन की तरफ जाना है, तो वो पूरे लूप का जाकर के वहाँ जा रहा है। और नए वर्ष की जहाँ तैयारियों की बात है, तो नए वर्ष में एक ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना रखा है। एक तो ये वन वे लूप व्यवस्था हमने स्टार्ट कर रखी है। दूसरा, जितनी भी गाड़ियाँ मॉल रोड में जिन गाड़ियों को जाना है
वो उसको हम लोग कैमल बैग के से होते हुए वन वे के माध्यम से उनको भेज रहे हैं। और गाड़ियों को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इवनिंग का जो टाइम है उसको हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि 5 बजे से 10 बजे तक मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। फ्लड की व्यवस्था है वो जो है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है। और हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो हमारा जो कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है इसके आरंभ होने से पहले हमने समस्त व्यापारियों से बैठकें कर ली थी और उनको ये कहा था कि जितनी भी आपकी आपूर्ति वाले वाहन है वो 10 बजे से पहले आप आपूर्ति कर दें। दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में बात डाल दूँ कि जहाँ पर बोलार्ड लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है और अम्बेडकर चौक के बीच का जो एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और वो स्टॉल इतने हैं कि 75% रोड को वो स्टॉल घेर दे रहे हैं। अगर आप सोचिए 75% रोड पर स्टॉल लगे हुए हैं, 25% पर लोग चल रहे हैं, अगर वहाँ गाड़ियाँ अलाउड होंगी तो गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? कि 2 साल के कोविड के बाद जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम करने के लिए हर होटल तैयार हुआ है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार के जो ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं उससे जो है टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसका जो है हम कहीं ना कहीं उसको उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट जो आता है इस दौरान जो आता है वो आता है बजटेड टूरिस्ट। बजट टूरिस्ट जो आता है वो अक्सर अपनी बुकिंग नहीं करता है, वो यहाँ पे आकर के अपने होटल्स में कमरे ढूंढता है और उसके हिसाब से ही अपनी बुकिंग्स करता है। तो ये सब ना होने की वजह से, उनको ना आने देने की वजह से यहाँ पे पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। किस तरह का प्रतिबंध लगा रखा है? देखिए, देहरादून से जो हम लोगों को अखबारों के थ्रू पता लगा है कि देहरादून से जिसकी भी बुकिंग नहीं होगी वह मसूरी में आना उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं इस बार। अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। क्या मानते हैं आप इस बार जो पर्यटन सीजन है जो काफ़ी तैयारियां रहती हैं होटलियर्स के साथ को लेकर, तो इस बार का कैसा रहेगा? अगर इस बार ये सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं की गई तो इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा।